अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? यूरोप का सबसे छोटा और ब्यूटीफुल और रिचेस्ट कंट्री लग्जमबर्ग। आज लग्जमबर्ग की सैर कर रहे हैं। सुबह से हम लोकल ट्रांसपोर्ट पे कभी एक तरफ जा रहे हैं, कभी एक तरफ। गाड़ी मैंने अपनी पार्किंग में खड़ी कर दी थी। लग्जमबर्ग में टोटल जो लोकल ट्रांसपोर्ट है वो फ्री है। बड़ा ही कमाल का यहाँ पे मौसम है। ठंड जर्मनी से मुझे ज़्यादा लग रही है। चीज़ें जर्मनी से बहुत ज़्यादा महंगी हैं। तनख्वाह भी यहाँ पे 5-6 हज़ार यूरो है नॉर्मल बंदे की। यूरोपियन पासपोर्ट के साथ आपके लिए चीज़ें यहाँ पे आसान है, लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग टर्म परमानेंट कार्ड है या नॉर्मल जो किसी भी यूरोपियन कंट्री का रेजिडेंस कार्ड है, तो उसके साथ यहाँ पे आप काम की इजाज़त आपको नहीं है। ज़्यादा मैं जो लोगों देख रहा हूँ काम करने वाले हमारे अपने लोग, वो या तो बहुत हाई स्किल्ड हैं, नर्सेज, मेडिकल या आईटी की फील्ड में हैं, तो या फिर जो हैं वो डिलीवरी का काम कर रहे हैं। लग्जमबर्ग की जो ट्राम है ना, उसमें बैठे हुए हैं और मैंने एक आइडिया तैयार किया कि गाड़ी को पार्किंग में खड़ा कर दिया सेंटर में, और कोशिश कर रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पे लग्जमबर्ग में टोटल जितनी लोकल ट्रांसपोर्ट है वो फ्री है। अब हम इस वक्त स्टेडियम पे हैं और स्टेडियम से हम जो एयरपोर्ट है लग्जमबर्ग का वहाँ तक जाएंगे। डिफरेंट एरियाज हमने देखे, एक्सप्लोर किए हैं। और जो फाइनल आपको मैं बात बताऊं, जितना भी मैंने सुबह से चक्कर लगाया, जितना घूमा है, देखा है, कारोबार काम के लिहाज से, मुझे जितना लग्जमबर्ग का नाम है ना, थोड़ा सा मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आजकल क्राइसिस में है। उसकी वजह क्या है? आप जितने ट्राम लेंगे, जितना पूरा शहर सेंटर गुजरेंगे, हर दूसरी दुकान किराए पे खाली लगी हुई है। बहुत ज़्यादा बिजनेसेस लोकल, जिस बंदे का अपना काम है ना, मेरे ख्याल में आजकल कोई अच्छा ट्रेंड नहीं है। ये बड़ा ज़रूरी होता है कि आपने किसी कंट्री का अपने बिजनेस के हवाले से चेक करना है तो उसके सेंटर में जाएं, उसके मुज़ाफ़ाती इलाकों में जाएं, जाके चेक करें। आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि कंडीशन क्या है इस वक्त कारोबार की। और मुझे सेंटर लग्जमबर्ग में बहुत ज़्यादा, आप 50% तक शॉप्स भी कह सकते हैं कि जो खाली हैं और बोर्ड लगे हुए हैं कि या वो सेल पे लगे हुए हैं या क्लियर पे, जो है वो किराए पे लगे हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर रहाइश का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अभी जिस एरिया में मैं खड़ा हूँ, ये तकरीबन शहर से, सेंटर से 20 मिनट दूर है। यहाँ पे मैंने गूगल में सर्च किया, यहाँ पे मकान अवेलेबल है, लेकिन एक रूम एक बंदे के लिए 700 से 800 यूरो का कमरा यहाँ पे मिल रहा है। और अगर आपने 3 बंदों का 3 रूम्स का मकान लेना है तो वो यहाँ पे 1800 से 2000 यूरो तक है। बात फिर वही आ जाती है कि पासपोर्ट होने के बाद यहाँ पे डायरेक्ट बंदा टैक्सी नहीं चला सकता, उसके लिए आपको स्पेशल एक लाइसेंस करना पड़ेगा। फिर जैसा उबर का जर्मनी में, यहाँ पे वो सीन नहीं है। तो फिर जाके वहाँ, और जो कामयाब तरीन लोग हैं वो आईटी वाले हैं, नर्सेज हैं, मेडिकल फील्ड में हैं। इस तरह के जो लोग हैं वो ज़्यादा कामयाब हैं यहाँ पे, और डायरेक्ट ऑनलाइन काम कर रहे हैं। अगले उनको घर भी खुद ही ढूंढ के देते हैं। जो मेहनत मजदूरी करने वाला बंदा है ना, वो आकर यहाँ पे रूम शेयर करे, जिसके पास पासपोर्ट है, और 5 से 6 हज़ार यूरो तक वो कमा सकता है। मैं हर चौथी पाँचवीं गाड़ी, आज संडे है, शहर में देख रहा हूँ टोयोटा यारिस की छोटी गाड़ियाँ, और अपने बंदे अंदर वो गाड़ियाँ चला रहे हैं। और वोल्ट के सबसे ज़्यादा यहाँ पे ड्राइवर्स हैं जो डिलीवरी का काम कर रहे हैं। ओवरऑल चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हैं, सुपर एक्सपेंसिव हैं। छोटी सी मिसाल कि मैंने काफ़ी भी पी है, मैंने कोई बेकरी का सामान भी लिया है, हमने कुछ सैंडविचेस वगैरह लिए हैं, तो जो चीज़ 1 यूरो की है जर्मनी में, यहाँ पे वो 3 यूरो की है। इतना महंगा है। ओवरऑल टैक्सेस लग्जमबर्ग में कम है, पूरे यूरोप के मैं कहता हूँ कि कम स्टेज पे इनके टैक्सेस हैं। और जो कंपनीज हैं बड़ी बड़ी, उनके सेंट्रल हब ऑफिस भी यहाँ पे हैं। उसकी मेन वजह यही है कि यहाँ पे मेरे ख्याल में 15-16% टैक्स है, हालांकि जर्मनी में 21% है। तो उस वजह से आके भी ये थोड़ी सा एक लूप होल मिल जाता है। लेकिन अगर आप 1 to 10 इसको नंबर दें रहाइश के हवाले से, फैमिली सेटलमेंट के हवाले से, तो मेरे ख्याल में इसके 6 या 7 नंबर बनते हैं। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे टोटल फॉरेनर्स हैं और बहुत ज़्यादा अफ्रीकन लोग हैं, बहुत ज़्यादा पुर्तगीज़ लोग मैंने बहुत ज़्यादा देखे हैं। हर दूसरा बंदा जो मैंने गली में देखा है, आवाज़ से सुना है, स्पेनिश है। यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे पैसे ज़्यादा मिलते हैं। आपके बच्चों के लिए स्कूलिंग का प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकता है। उसकी वजह क्या है कि जर्मनी जैसा नहीं है ये। जर्मनी फैमिली के लिहाज से, अगर जर्मनी में रह के आप 3-3.5 हज़ार यूरो नेट इनकम पर मंथ ले रहे हैं, तो लग्जमबर्ग में मूव होना मेरे ख्याल में अच्छा आइडिया नहीं है। उसकी मेन वजह 2 या 3 इनके शहर हैं जो मेन सेंटर है वही बिजी है, बाकी सारा खाली है, जंगल वीराना ही। ऐसे जैसे स्विट्जरलैंड में आप चले जाएं तो ज्यूरिख, बासिल, या उनके 2-3 शहर हैं जो बिजी हैं। जर्मनी में ये चीज़ जो है ना बहुत पॉपुलर और मुझे बहुत अच्छी लगती है कि आप ओवरऑल जिस मर्जी तरफ मुँह कर लें, उनके 15-20 शहर ऐसे हैं जो बड़े हैं, आपके लिए सेटलमेंट के चांसेस ज़्यादा हैं। और आज जर्मनी में रहने के लिए मेरे पास
मेरे ख्वाब में, मेरे जहन में लग्जमबर्ग की कुछ और फिगर थी, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस थोड़ा डिफरेंट है। हर मुल्क का अपना अपना हिसाब होता है, आप कभी भी इसको दूसरे कंट्री के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन अगर फैमिली वाला बंदा है, चाहे मैंने किसी कंट्री में मूव होना है, तो अभी भी जर्मनी मेरी लिस्ट में टॉप पे है। बाकी दो में याद रखें, मिलेंगे इंशाल्लाह आपको फिर किसी अगली वीडियो में। अभी हमारा 3-4 घंटे का सफ़र है, अभी भी हम घूम रहे हैं, क्योंकि लग्जमबर्ग की जो नाइट लाइफ है ना, यहाँ पे हर शहर, हर गली, हर गांव, हर जगह पे लाइटिंग है स्ट्रीट्स की। जर्मनी में वो नहीं होती, मेन रोड पे, ऑटोबान्स वगैरह पे, और सेंटर इन्होंने बड़ा सजाया हुआ है। तो हम अभी वो देखते दिखाते फिर इंशाल्लाह निकलेंगे घर की तरफ। आपको मैं फिर मिलूँगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।